क्वेश्चन नंबर 6। सर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है। बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना आप लोगों के लिए सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही है। जब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होता है तब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लोकेशन में फर्क पड़ता है। अदरवाइज सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन सेम होता है। ठीक है। ओके सर। अगर कहीं तुम लोगों को सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्ड आ रहा है, ऑब्जेक्ट का शेप साइज ठीक है, बड़ा का मतलब बहुत बड़ा, जैसे बिल्डिंग की हाइट ऐसी होती है, तब जाके सेंटर ऑफ मास और ग्रेविटी अलग अलग होता है। अदरवाइज सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही है। ठीक है सर, तो मैं ट्राई कर लूंगी सर। मेरे को इसीलिए डाउट था क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। छोड़ दूं? हाँ छोड़ सर। दिया। तो कौन सा 6 8 देखें फिर। कहाँ गया 8? क्वेश्चन नंबर 8 यही है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8 में इसका सेंटर ऑफ मास पूछा है। कहाँ से दिया हुआ है आंसर, किस पोजीशन से, उसी पोजीशन से निकालूंगा। बीसी से। डीसी से? बीसी बीसी से। अच्छा बीसी इधर से। ओके ठीक है, फेयर एनफ। तो ऐसा कर लेते हैं कि इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, इसको वाई एक्सिस मान लेता हूँ और इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। तो अगर मुझे बीसी से निकालना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये एक प्लेट है और ये एक ट्रायंगल है। तो इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर होगा। यस सर। और ये डिस्टेंस a/2 होगा। तो इसका नाम m1 कर देते हैं। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ m1, और m1 का x1 है a/2। ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी होगी, तो मास पर यूनिट एरिया इंटू a स्क्वायर, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। m2 का अगर देखें तो m2 का सेंटर ऑफ मास होगा, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास बताया था निकाल के, h/3। h/3 फ्रॉम हाँ बेस। सर। h/3 फ्रॉम बेस, मतलब यहाँ से 2h/3, यस सर। यहाँ से 2h/3। यस सर। तो ये अगर h है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a प्लस, यहाँ से 2h/3 हो गया ना, तो 2h/3 cos 45 मतलब 1/√2 होगा। यस सर। और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a/√2 हो जाएगी। यस सर। तो h की वैल्यू a/√2 हो जाएगी। तो ये a प्लस a/3 4a/3, हाँ सर। ये h का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और कुछ नहीं। ठीक है। यस सर।
और m2 का मास कितना होगा, तो मास पर यूनिट एरिया इनटू इसका एरिया। तो ये ट्रायंगल का एरिया मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं थी, इसका आधा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा। Yes, sir. तो अगर मैं m2 को m बोल दूं, अगर मैं m2 को m बोल दूं तो m1 मेरा 2m हो जाएगा। Yes, sir. So x coordinate of center of mass will become a small m into sigma a square by 2 plus 2m into sigma a square divided by m plus 2m। होगा ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. सॉरी, ये क्या कर दिया मैंने, हे भगवान। सर नीचे भी मास इंटू पोजीशन लिखना था ना, ऐसे। तो ये हो जाएगा m इंटू 4a बाई 3 प्लस 2m इंटू a बाई 2 डिवाइडेड बाई m प्लस 2m, है ना? यस सर। तो ये हो जाएगा 7, 4 प्लस 3 7 m a बाई 3 डिवाइडेड बाई 3m, तो 7a बाई 9, ऐसा कुछ आंसर है? यस सर। Yes, sir. 8 से डन, कॉपी कर लीजिए। 7th Done, sir. ओके। आगे बढ़ो। Yes, sir. तो नेक्स्ट इज 7th। इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ से ढूंढना है? Point C. पॉइंट सी से, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा कर देता हूँ, पॉइंट सी को ओरिजिन बना देता हूँ, ऐसा। इसको y एक्सिस, इसको x एक्सिस। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल, ये एक स्क्वायर है Yes, यस sir. सर। और ये एक ट्रायंगल है। तो इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास तो इसके मिडिल में होगा, Yes, sir. और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से तो 3a होगा, और ये 5a 5a 6a, यही ट्रायंगल है ना? Yes, हाँ sir. सर, तो 4A हो जाएगा। हाँ सर, 4A होगा। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? 4A. 4A. 4a हो जाएगी। अच्छा, तो इसको मैं 1 कहता हूँ अगर, तो पहले तो m1 मेरा हो जाएगा सिग्मा इंटू 36a स्क्वायर, और m1 का सेंटर ऑफ मास x1 मेरा हो जाएगा 7a, होगा? Yes, sir. अच्छा, m2 मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हो जाएगा? हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा। तो 2 2 जा 4 12, तो सिग्मा इंटू 12 ए स्क्वायर m2 हो जाएगा। और इस m2 का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो यहाँ से 2h/3 पर, Yes, sir. Yes, sir. 2/3 into 4a, that is 8a/3 पर। तो मिल गया सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अगेन लंबा लंबा कैलकुलेशन कौन करेगा? इस पूरे को अगर हम m बोलेंगे तो ये पूरा 12 3 जा 36, 3m हो जाएगा। Yes, sir. तो ये मेरा हो गया 3m इंटू 7a प्लस m इंटू 8a/3 डिवाइडेड बाय 3m प्लस m, ऐसा होगा। Yes, sir. तो ये फिर मेरा हो गया, ठीक कर लो। अब m को हटा दो तो 21a प्लस 8a/3 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा बता दो? 21a/12. कितना? 71a/12. 71a/12। देखो तो है आंसर। हाँ सर। तो 7 3 हो गया, 6 7 8 9 10। कॉपी कर लो। नाइन अब खुद कोशिश कर सकते हो, सिमिलर है। हाँ सर। Yes, sir. 9th हो जाएगा. पर अभी कोशिश करके बताओ। ये कॉपी करने के बाद 9th मुझे खुद बताइए कोशिश करके, क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन से यही कर रहा हूँ इसके लिए। अगर आप लोगों से खुद हो जाता है तो मैं छोड़ दूंगा, आंसर है ही आपके पास। तो जिसका नहीं हुआ एक बार कोशिश करके फाइनली बताओ हो रहा है या नहीं खुद से। आया आंसर? वहां से ऊपर कैविटी लेके आ जाता है। क्या क्या लेके बोल रहे हो? ऐसे अज्यूम कर लिया कि पूरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है 2a साइड लेंथ का, तो जो हाँ ऊपर का वैसे भी पार्ट है कर वो। सकते हैं। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, पूरे ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल कैविटी लेके, वैसा भी एक सम होगा इसमें। बस वही मेथड से आ जाता है। वैसे भी आ जाएगा। कहाँ से निकालना था बताओ? कहाँ से आंसर दिया, किस पॉइंट से? डीसी से दिया हुआ। डीसी से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल हुआ और ये एक ट्रायंगल हुआ, है ना। तो ये ट्रायंगल हो गया ए और एंगल तो दिया नहीं है, सिमेट्रिसिटी से मुझे लगता है कि ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, मतलब ये a/2 होगा। Yes, sir.
और ये भी a/2 होगा BC से निकालना है, मतलब y कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए सेंटर ऑफ मास का। हाँ सर। इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, a²/4 होगा और इसका एरिया a² होगा। तो मैं ऐसा सोच लूं कि इसका मास m है तो इसका भी m होगा और इसका 4m होगा, है ना? यस सर। यस सर। मुझे तो केवल y कोऑर्डिनेट से मतलब है, तो इसका y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अभी देखा था किस साइड पर होता है, h/3 पर। बोलो। यस सर। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से h/3 पर होगा, मतलब a/3 पर होगा। इसका भी सेंटर ऑफ मास यहाँ से a/3 पर होगा और इसका सेंटर ऑफ मास a/2 पर होगा, y कोऑर्डिनेट होगा ना? तो मुझे तो y कोऑर्डिनेट ही चाहिए, तो m इंटू a/3 प्लस m इंटू a/3 प्लस 4m इंटू a/2 होल डिवाइडेड बाय m प्लस 4m, ऐसा होगा? बोलो। यस सर। सर मुझे परपेंडिकुलर की लेंथ √3/√3 यस सर, वो 3/2 होगा हाँ ना सर। कौन सा लेंथ बेटा? सर, जो सर ए बी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। ड्रॉ किया है वो। ओह, तो ये a मैंने लिखा है, उसमें लिखा हुआ नहीं है ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। ठीक है, गलती से लिख दिया होगा मैंने। ये a और ये a/2, तो ये कितना आता है? √3/2 है। a/2। √3a/2। एक मिनट रुको, इतना कौन बार बार करेगा। तब एरिया का भी वो वाला हिसाब किताब नहीं होगा जो मैंने किया। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ फिर। मास एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, ये तो पक्का है ना? तो ऐसा कर लेते हैं, रुको। ये तो a/2 और ये भी a/2 और ये हाइट कितना बताया आप लोगों ने? √3 √3a/2। और ये भी √3a/2। एक एक करके इसका एरिया a1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा? हाँ सर। तो √3a²/8 a1 का एरिया हो गया। यस सर। और a1 के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? नीचे से h/3, तो √3a/6, ठीक है? हाँ सर। यस सर। a2 का एरिया हो जाएगा a इंटू √3a/2, दैट इज √3a²/2 और y2 की वैल्यू हो जाएगी √3a/4, ठीक है? और a3 का a1 के जैसा रहेगा, यस सर। तो a3 का एरिया हो जाएगा √3a²/8 और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3a/6,
22 तो मास एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। Yes, sir. 16 mm. तो y कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास को लिख देंगे a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। तो देख लो, तो रुको, इतना मेहनत का काम नहीं करते हैं। मास का रेशियो तो वही हो जाएगा। इसका मास अगर m है मान लेते हैं तो ये 4m हो जाएगा। Sir, m/4 होगा ना? सॉरी m/4, हाँ। तो ऐसा कर देते हैं कि इसका मास अगर m है तो ये 4m और ये भी m, ऐसा। तो बार बार कौन लिखेगा, मैं ऐसा कर देता हूँ m इंटू √3a/6 ऐसा 2 बार है तो इंटू 2 प्लस 4m इंटू √3a/4 डिवाइडेड बाय 6m। ठीक है, यस सर। तो ये m m m गया, ये 4 गया, इधर 2 3 जा 6 गया। तो देख लो क्या आंसर है, √3a/3 और √3a। तो √3a कॉमन 1 + 1/3 डिवाइडेड बाय 6। तो 3 + 1 4/3 हो जाएगा। तो ये हो गया √3a इंटू 4/3 इंटू 6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देखो क्या आंसर है, 2√3a/9 ऐसा कुछ है। Yes, sir. यस सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। Done, sir. हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाँ 10 है ना, 9 हो गया, 10 अभी होगा, सॉरी 10 11 14 15। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब तो इसमें क्या है, इस पोर्शन को यहाँ फोल्ड कर दिया है। तो इस पूरे पोर्शन का एरिया कितना होता, ये ए है तो ये भी ए होगा ना। तो 4a² होगा, बोलो। Yes, sir. यस सर। तो ये इस पूरे 4a² में जो मास होगा वो यहाँ होगा, और ये जो बच गया इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो 4a, ये भी 4a² होगा। टोटल 4a है, उसमें से a 2a है, तो ये भी 2a है ना। यस सर। मेरे कहने का मतलब है इतने पोर्शन में जो मास है वो हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया इंटू 4a²। आया ना।
Yes, sir. और Yes, Yes, sir. sir. इस रिमेनिंग पोर्शन में जो मास है इसका एरिया हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया इंटू 2a इंटू 2a, ये भी 4a स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों मास इक्वल होगा। अच्छा, कहाँ से सेंटर ऑफ मास ढूंढना है मुझे? बोलो किस पॉइंट से ढूंढना है? सॉरी, कहाँ से? BC. बीसी से। तो बीसी से ढूंढना है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके हाफ पर, इसका सेंटर ऑफ, तो ए आंसर होगा केवल। सर डीसी बोला है, बीसी। BC. डीसी बोल रहे हो क्या? Yes, sir. अच्छा अच्छा, तो डीसी अगर बोल रहे हो तो इसका सेंटर ऑफ मास डीसी से ए इधर होगा और इसका सेंटर ऑफ मास डीसी से a/2 इधर होगा। तो m1 के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट -a/2 और m2 के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट +a होगा। Yes, Yes. sir. तो -ma/2 +ma डिवाइडेड बाय m + m, यही होगा मेरा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये शायद a/4 आएगा। Yes, sir. Yes, sir. है ऐसा आंसर? Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ूं? Yes, sir. Done. Yes, sir. नेक्स्ट 11th। ये भी सिमिलर है, इसका कुछ पोर्शन फोल्ड करके इधर कर दिया है। इसमें कहाँ से ढूंढना है? बोलो, इसमें सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ से ढूंढना है? नहीं सुना दिया बेटा। Sir, DC. D point. Yes, sir. पॉइंट DC. डी से, ठीक है। तो मैं ऐसा बना देता हूँ, देखो, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक नीचे ये रेक्टेंगल हो गया ब्लू वाला, ठीक है। और डी को मान लो मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। तो डी को ओरिजिन, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। ये जो है पोर्शन रेड वाला, इसका एरिया ए स्क्वायर होगा। Yes, sir. अच्छा, और इसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन मेरा हो जाएगा a/2, a/2। हो जाएगा। Yes. Yes, sir.
ये जो ब्लू वाला है इसका एरिया हो जाएगा 2a इंटू ए 2a स्क्वायर, और Yes, sir. इसके सेंटर ऑफ मास का लोकेशन इसके मिडिल में होगा, तो एक्स एक्सेस तो 0 होगा, वाई एक्सेस -a/2 होगा। हाँ सर. और ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास पहले तो एरिया, तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट a²/2 हो गया, Yes, sir. बट है उसका डबल, तो इसका मास हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे आप लोग? फोल्ड किया है तो Yes, इसका sir. डबल हो गया ना Yes, sir. एक्चुअल में, ये पूरे Yes, sir. रेक्टेंगल का, तो इसका मास भी हो गया a², बट इसके सेंटर ऑफ मास का अगेन x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट a/3, बोलिए। Yes, sir. क्या होगा? ये जो m लिख दिया, इस m को a3 लिख दो, इसमें क्या जाता है, एरिया a3 ऐसा। तो समझने के लिए क्या करते हैं, कौन बार बार लिखेगा, इसके मास को m कह देते हैं, तो ये मास भी m हो जाएगा और ये मास 2m हो जाएगा, ठीक है। तो Yes, sir. सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट m इंटू 0 प्लस m इंटू a/2 प्लस 2m इंटू 0 होल डिवाइडेड बाय 4m होगा, ऐसा? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो x कोऑर्डिनेट हो गया a/8, y कोऑर्डिनेट के लिए 2m, सर मुझे वो जो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास है उसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा ना? नहीं, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, सही बोला बेटा, x कोऑर्डिनेट भी होगा, माय मिस्टेक, मैंने गलत किया, सही बोला आपने, ये x, इसमें x कोऑर्डिनेट भी होगा। तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ऐसा कर देते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितने डिस्टेंस पर होगा, बोलो, 2h/3 पर होगा। और ये 45 डिग्री है, तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट वैसे निकाल देता हूँ, रुको। x और y दोनों कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2h/3 cos 45 1/√2, 2h/3 sin 45 1/√2। h की वैल्यू कितनी होगी, a/√2 होगी h की वैल्यू, बोलो। हाँ. Yes, sir. तो ये हो जाएगा -h/3 +h/3, h मतलब a, -a/3 +a/3, ऐसा होगा। Yes.
तो वाई कोऑर्डिनेट वैसे भी सही लिखा था, वो तो हमेशा याद रहता है, जो परपेंडिकुलर है उसको तो हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे तो यहाँ से यहीं से शुरू करो, तो माइनस m इंटू ए बाई 3 प्लस m इंटू ए बाई 2 प्लस 2m इंटू 0 डिवाइडेड बाय 4m। कितना हो जाएगा बता दो तुम लोग ही। सर a by 24. Yes, sir. A by 24. Yes, sir. a by 24 x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा वैसे ही Minus a by 24. m इंटू ए बाई 3 प्लस m इंटू ए बाई 2 प्लस 2m इंटू माइनस ए बाई 2 2m इंटू माइनस ए बाई 2 ऐसा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4m। तो ये हो जाएगा कितना 2 6 Minus a by 24. 24 है कितना माइनस a बाई 24 ऐसा। देख लो मुझे इसमें नहीं आता। हाँ यही होगा माइनस a बाई 24 ऐसा हो जाएगा। Yes. Yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, ये अगर कोऑर्डिनेट हो गया तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन देखने में लग रहा है ना दोनों इक्वल है। Root 2 a by 24. तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स a बाई 24। ऐसा कुछ है आंसर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। नहीं 12th नहीं पूछा किसी ने, सॉरी सीधे 15th नहीं 14th। A uniform solid is in the form of cylinder of radius a and height 2a. A hole whose cross section is a square of side a is cut centrally from one end to a depth a. Find center of mass of the remainder. तो इसमें देखो तो कहाँ से आंसर दिया है वहां से बताता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये एक सिलेंडर है मान लो। सर पता नहीं कहाँ से दिया है। आंसर में कुछ लिखा नहीं है। नहीं सर। अच्छा पता चल जाएगा इसमें। तो ये एक सिलेंडर है जिसका लेंथ है 2a और रेडियस है a। अच्छा गलत बना दिया मतलब स्क्वायर शेप का ही तो है। चलो मान लेना कौन इतना दोबारा बनाएगा। ये भी है 2a ठीक है। इसमें सेंट्रली a डेप्थ का एक क्यूब कट किया, स्क्वायर कट किया मतलब क्यूब ही हुआ ना। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है और डेप्थ भी उसका a है मतलब क्यूब है। हाँ सर। Yes, sir. ऐसे कर देते हैं थोड़ा छोटा।
स्क्वायर दिखना भी तो चाहिए। तो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का रेडियस है ए, मतलब डायमीटर हो गया 2a, और इस सिलेंडर का लेंथ है 2a, लेंथ हाइट जो भी बोल दो। ये हो गया सिलेंडर का एक्सिस। अब यहाँ से कट किया मतलब ये डेप्थ पर ऐसा कट किया है ना। समझना सिर्फ ये है, ये तो क्यूब है बट ऊपर वाला ये सिलेंडर है। तो अगर ये सिलेंडर पूरा होता तब तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होता। Yes, sir. समझ रहे हो? मतलब मैं अगर ऐसे सोचूं, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको ओरिजिन, तो मास प्लस मास ऑफ कैविटी, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास होता कहाँ पर? है ना? Yes, sir. जो केबल कैविटी है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? तो ये ए है, तो यहाँ से a/2 पर, तो 2a माइनस a/2, 3a/2 पर होगा। होगा? Yes, sir. अच्छा, मास ऑफ कैविटी को हम लिख सकते हैं मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम a क्यूब, और पूरे सिलेंडर के मास को दैट इज m प्लस mc, इसको लिख सकते हैं पाई a स्क्वायर इंटू 2a, वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी रो, Yes, sir. दैट इज रो इंटू 2 पाई a क्यूब। ऐसा बोलो। Yes, sir. अब Yes, sir. कैविटी वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m इज m प्लस mc इंटू लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m प्लस mc प्लस माइनस ऑफ mc इंटू लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ mc डिवाइडेड बाय m प्लस mc माइनस mc। ऐसा होगा? बोलो। तो m प्लस mc डेंसिटी इंटू 2 पाई a क्यूब, इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन a, माइनस कैविटी का मास डेंसिटी इंटू a क्यूब, उसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन 3a/2 डिवाइडेड बाय रो इंटू 2 पाई a क्यूब माइनस रो इंटू a क्यूब। ऐसा होगा? Yes, sir. तो रो a क्यूब, रो a क्यूब, रो a क्यूब, रो a क्यूब हटा दीजिए सब में से। तो ऊपर मेरा हो गया 2 पाई a माइनस 3a/2 डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस 1, है ना? तो a कॉमन 4 पाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 2 पाई माइनस 1, ये पोजीशन आंसर होगा इस एंड से।
ये पोजीशन मेरा आंसर होगा इस एंड से। क्वेश्चन में देखो, अगर इस एंड से दिया होगा तो 2a माइनस दिस कर देना। Yes, sir. नेक्स्ट 15th। Assuming potential energy at ground level is 0, तो बाकी सबका पोटेंशियल एनर्जी में कंपेयर करना है। ठीक है, इसका मास कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब का मतलब हो गया b³/8, ऐसा होगा। Yes, sir. तो 4 2 जा 8, तो ये वॉल्यूम हो गया πd³/6, πd³/6 वॉल्यूम अभी लिखना है। इसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना? d³, बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो πd³/4 हो जाएगा। 1/3 है तो 12 हो So by जाएगा। 12. बाई 12, 1/3 है ना, बाई 12 वैसा हो जाएगा। और ये हो जाएगा πd³/4। ठीक है, सबका मास मिल गया। Yes, sir. तो अब P आ जाओ, UP पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो इसका मास मतलब डेंसिटी इंटू πd³/6, तो m इंटू g इंटू h। इसका h क्या होगा? तो d/2 होगा, ऐसा। तो रो पाई d4g/12, तो ये P का हो गया। पोटेंशियल एनर्जी Q सॉलिड क्यूब का, तो सॉलिड क्यूब में रो इंटू d³, रो इंटू d³ मास हो गया इंटू g, और ये d/2 हो जाएगा, है ना। तो रो Yes, sir. g d4/2, ये Q का हो गया। R का, तो R का मास हो गया डेंसिटी इंटू πd²/12, ये मास हो गया, इंटू g d³/12 इंटू g इंटू h। तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास बेस से कितना ऊपर होता है? h/4. h/4। तो ये d/4 हो गया। तो रो पाई d4g/56, Sir, 12 होगा ना? Now, 48. 12 होगा। Yes, sir. 48 मतलब। अच्छा 12, हाँ, तो ये 48 होगा।
एस वो था सिलेंडर, तो रो इंटू पाई डी क्यूब बाई 4 ये मास हो गया, इंटू जी इंटू डी बाई 2 ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा रो पाई d4g अपॉन 8 ऐसा होगा। Yes, sir. तो कंपेयर कर लो कौन ज्यादा है कौन कम है, क्या करूं मैं इसको। 8 तो रो जी d4 सब में है, रो जी d4 सब में है ना, तो इसको लिख दो पाई k बाई 12, इसको लिख दो k बाई 2, इसको लिख दो पाई k बाई 48, इसको लिख दो पाई k बाई 8। यही कहानी है ना। तो ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। Yes, sir. Yes. सबसे बड़ा कौन होगा, k बाई 2 होगा सबसे बड़ा, होगा ना। Yes. अच्छा, ये तीनों में बाकी सब में पाई है, तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे छोटा होगा वो बड़ा होगा। ये ऑर्डर होगा। तो यूएस ग्रेटर देन यूपी करेक्ट है, यूक्यू ग्रेटर देन यूएस ये भी करेक्ट है, यूपी ग्रेटर देन यूक्यू ये रॉन्ग है, और यूएस ग्रेटर देन यूआर ये भी करेक्ट है। 3 करेक्ट होंगे इसमें। हमका कुछ Yes. Yes, sir. तो ये था 15th, इसके बाद कौन सा है, परसेंट 15th हो गया। अब 20, 19, 20, 24, 25 ठीक है, इसको पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, हो गया। Yes. sir. हो गया। नेक्स्ट 19th, a semicircular portion of radius r is cut from uniform rectangular plate. तो मास ऑफ कैविटी ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू मास पर यूनिट एरिया, और m प्लस एम सी ये हो जाएगा मेरा 2r स्क्वायर इंटू मास पर यूनिट एरिया, ऐसा होगा। बोलो बोलिए। Yes, sir. अच्छा, m प्लस एम सी इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट ओ से माइनस r बाई 2 पर होगा, Yes, sir. और कैविटी का सेंटर ऑफ मास पॉइंट ओ से, तो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास का कितना दूर होता है,
सेमी सर्कुलर डिस्क का फॉर्मूला 4r/3 pi. 4r/3 पाई, तो इंटू 4r/3 पाई विथ माइनस साइन, ऐसा होगा। Yes. Position of center of mass of M is M plus MC into position of center of mass of M plus MC plus minus of MC into position of center of mass of MC divided by M plus MC plus, ऐसा होगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, m प्लस एम सी का रखेंगे तो सिग्मा इंटू 2r² इंटू r/2 विथ माइनस साइन माइनस सिग्मा इंटू πr² इंटू माइनस माइनस प्लस 4r/3 पाई डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू 2r² माइनस सिग्मा इंटू πr²/2, ऐसा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सिग्मा इंटू r² सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया और ये 2 भी गया, ऊपर बच गया मेरे पास -r प्लस यहाँ से 2 जा 4, तो -r प्लस 2r/3 पाई तो ये हो जाएगा -r प्लस 2r/3 पाई सर पाई डिवाइडेड तो बाय, कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर, पाई कैंसिल हो जाएगा। हाँ ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो -r प्लस 2r/3 और डिनोमिनेटर में 2 माइनस π/2, तो -3 प्लस 2 माइनस r/3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस π/2, तो फाइनली -2r/3 4 माइनस पाई, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। डिस्टेंस पूछा है तो इसका पॉजिटिव वैल्यू होगा। आई बात समझ में? Yes sir. तो डिस्टेंस का आंसर मेरा हो जाएगा 2r/3 इंटू 4 माइनस पाई। 2r/3 ये डी वाला आया समझ में? Yes sir. कॉपी कर लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने ये? आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट नंबर कौन सा है? ये था 19, 24, 25 था शायद। 24 और सारा काम डाउट में ही चला गया, आगे पढ़ाया नहीं। सुनिए 24, the linear mass density of ladder of length L increases uniformly from one end to another. Form an expression for linear mass density as a function of distance x from end A where linear mass density is lambda naught और other end पे twice है। तो इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि ये हमारा रॉड है लेंथ AB, यहाँ पर लिनियर मास डेंसिटी लैम्डा नॉट है
और यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी 2 लैम्डा नॉट है, ठीक है। और लेंथ एल है, बोल रहा है ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा तो यहाँ से एक डिस्टेंस पर किसी भी पॉइंट पर लैम्डा क्या होगा, तो देखो लैम्डा नॉट प्लस इंक्रीज कितना है, तो यूनिटरी मेथड से एल लेंथ में मेरा इंक्रीमेंट है 2 लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट का, तो एक्स लेंथ में कितना होगा 2 लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यूनिटरी मेथड। Yes, sir. ये तो लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट बाई एल इंटू एक्स, तो फाइनली लैम्डा नॉट कॉमन 1 प्लस एक्स बाई एल, ऐसा कुछ आंसर होगा ए का शायद, एक बार चेक करके बताइए। Yes, sir. यही है. यही ये है। सर यही है। तो आगे वाला भी हो जाएगा बी, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एंड ए। तो एक बार लैम्डा एक्स का फंक्शन मिल गया तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी इंटीग्रेशन वाले मेथड से मिल जाएगा। यस सर। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा मेरा, इंटीग्रल ऑफ लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू एक्स फ्रॉम 0 to L divided by total mass, that is integration of lambda dx from 0 to L। ये एक्सप्रेशन सब लोगों को समझ आया। Yes, sir. हाँ सर। अब लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल मल्टीप्लाइड विथ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to L डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट इंटू 1 प्लस एक्स बाई एल डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to L। तो ये लैम्डा नॉट गया इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, तो एल क्यूब बाई 3 और नीचे एक एल है, तो ये हो जाएगा एल क्यूब बाई 3 और नीचे एक एल है, ठीक। ये एल स्क्वायर बाई 3 ऐसा होगा। हाँ सर। Yes, sir. डिवाइडेड बाय ये फिर हो जाएगा एल प्लस एल स्क्वायर बाई 2 और नीचे एक एल है, तो एल बाई 2। Yes. यस सर। आवाज आ रही है। यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया 2 3 जा 6 3 2 जा 6, तो 3 प्लस 2 5 बाई 6 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एल बाई 2 ऐसा होगा। यस सर। Yes, sir. तो बोलो क्या होगा, मैं क्या बताऊं। 5/9L. 5 बाई 9 एल, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। Yes. यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट 25th।
ये कंप्लीट क्वेश्चन। Look at the drawing given in the figure, which has been drawn with ink of uniform line thickness. Okay, fine. The marks of ink used to draw each of the two inner circles. Each of the two inner circle is M. Okay. The mass of the ink used to draw outer circle is 6M. ठीक है. तो ये बाहर वाले का हो गया 6M. Each of two का M. तो ये हो गया M. ये हो गया M. The coordinate of center of different parts are outer circle 0 0, left inner circle -a right, ठीक है. वर्टिकल लाइन का 0 0, हॉरिजॉन्टल लाइन का 0, -0, ठीक. The coordinate of center of mass of the ink in the drawing is. ठीक है. तो देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब हुआ ये ओरिजिन है ना. तो 6M का सेंटर ऑफ मास 0 0 है. सबको उसका तो दिया ही हुआ, पता नहीं. सबका तो दिया ही हुआ है, इसको निकालना मैं नहीं समझता. Y coordinate of center of mass, sorry, Y coordinate of center of mass. तो 6M का तो हो गया 0. इस M का हो गया, ये दोनों M का Y कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, +a और +a. तो M into a plus M into a. ये जो वर्टिकल रॉड है, वर्टिकल रॉड का 0 0 है और हॉरिजॉन्टल रॉड का 0, -a. तो वर्टिकल रॉड का 0 0 है. तो वर्टिकल रॉड का जो भी मास है M डैश पकड़ लो, तो M डैश इंटू 0. सर उसका भी मास M ही है. सर सब MS है सर. कहाँ लिखा है? हाँ, एंड 2 लाइन सेगमेंट भी लिखा है. ओके, तो ये हो गया M इंटू 0 और फिर ये हो गया M इंटू -a होल डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना होगा. तो 6 7 8 9 10M होगा ऐसा. तो इसका आंसर a/10 आता है कैलकुलेट कर. देख लेते हैं. ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया. ये 0 ही है, ये 0 ही है. तो ऊपर हो गया MA और नीचे हो गया 10. तो आंसर इज a/10 है. अब ऑप्शन तो दिख रहा है. Yes, sir. यस. यही आंसर दिया है ना. Yes, sir. कॉपी कर लो और बोलो. और कोई डाउट है इसमें? इस असाइनमेंट में कोई डाउट है तो बताइए. Yes, sir. और कुछ पूछना है इस असाइनमेंट में किसी को? सर एक 18th वाला डाउट था. 18th वाला. 18th.
18th. A thin uniform wire is bent to form two equal sides AB and AC of triangle ABC. AB 5 centimeter, AC 5 centimeter, BC 6 centimeter is made from uniform wire twice density first. The distance of center of mass from A. ठीक है, तो ये हो गया, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये A है, ये B है और ये C है। AB और AC सेम मटेरियल का है, तो इसको एक रेड कलर से दे देते हैं, मान लो। तो AB और AC ये हो गया सेम मटेरियल का, और BC हो गया डिफरेंट मटेरियल का। तो BC वाले मटेरियल का डेंसिटी डबल है, दैट इज 2 लैम्डा। AB और AC वाले का डेंसिटी लैम्डा नॉट लैम्डा। लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा। तो ये 3 पॉइंट मास सिस्टम बन गया। यस सर। Yes, sir. तो मुझे पॉइंट ए से चाहिए, तो ए को ही मैं ओरिजिन मान लेता हूँ। तो ये है 6 मीटर का, तो ये हो गया 3 मीटर, ये हो गया 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 4 मीटर, ये एंगल हो जाएगा 3/5 sin 37 डिग्री हो जाएगा। हो गया ऐसा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, तो -2.5 sin 37 डिग्री कॉमा प्लस नहीं, ये भी माइनस 2.5 cos 37 डिग्री, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो +2.5 sin 37 डिग्री -2.5 cos 37 डिग्री, और इसका लिखेंगे तो 0, -4, है ना? यस सर। Yes, sir. कॉमन सेंस से सोचो कि इसका मास अगर m है, इसका अगर m है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा हो गया कि मेरा 2m यहाँ है और एक m डैश यहाँ है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर। समझ रहे हो? Yes, sir. और Yes, sir. 4 माइनस हो जाएगा ना, ये मास हो जाएगा दोनों मिला के 10 लैम्डा नॉट, और ये हो जाएगा 6 लैम्डा नॉट। यस सर। तो दोनों कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस ही चाहिए, तो 6 लैम्डा नॉट इंटू 4, मुझे पॉइंट ए से डिस्टेंस चाहिए, मुझे पॉइंट ए से डिस्टेंस चाहिए। यस। तो 6 लैम्डा नॉट इंटू 4 प्लस 10 लैम्डा नॉट इंटू, ये हो जाएगा ये वाला 2.5 cos 37, 2.5 cos 37 होल डिवाइडेड बाय 16 लैम्डा नॉट, और सबका माइनस साइन आएगा नीचे, यही पॉइंट ए से डिस्टेंस होगा। यस सर। ये बात समझ आया जिसने पूछा था? हाँ सर, समझा। तो ये अगर समझ आ गया तो 6 4 जा 24 लैम्डा नॉट,
cos 37 कितना होता है 4/5, हाँ सर। तो कितना हो जाएगा बताओ? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। तो 20 लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय 16 लैम्डा नॉट, तो 44/16। सर बोलो। सर आपने जो 6 लैम्डा दिखाया वो 12 होगा क्योंकि उसका डेंसिटी डबल है ना। हाँ सॉरी, ये 6 into 2 12 लैम्डा नॉट होगा, सही बोल रहे हो। ये 12, इसका डेंसिटी डबल है ना। हाँ, ये 12 लैम्डा नॉट होगा, करेक्ट। तो यहाँ भी 6 की जगह 12 होगा, यहाँ पर 6 की जगह 12 होगा। तो ये 24 की जगह 48 होगा, ये 24 की जगह 48 होगा, और ये 44 की जगह 68 होगा। (68/16) ऐसा कुछ। सर 22 ना, वो भी तो चेंज हो जाएगा। नीचे भी तो डबल ऐड होगा। नीचे 26 हो जाएगा। हाँ 22 22 कैसे? अच्छा ये 12 है ना, 12 + 22। हाँ 22 लैम्डा नॉट, ये भी 22 लैम्डा नॉट, तो 68/22 ऐसा। 68/22। आंसर क्या है ऑप्शन में? पॉइंट में दिया है, कैसा फ्रैक्शन में दिया हुआ है? फ्रैक्शन में दिया है। फ्रैक्शन में दिया है सर। हाँ, तो 34/11 सेंटीमीटर आंसर। आया समझ में? यस हाँ सर। सर समझा। ये close कर। हो गया सर। हो गया। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, लास्ट क्लास में कैविटी के अलावा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बताया था क्या? हाँ यस सर। सर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हो गया था। अच्छा हो गया था, ठीक है। तो आज आपको मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का एक असाइनमेंट भेज देता हूँ, और अगली क्लास में फिर इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सर। बाय सर।